TCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. बना दिया था। आइए प्लीज, आइए सर। या थैंक यू, जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से आप संचालन कर रहे हैं मोनालिसा जी, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका, और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अक्सर जो रेगुलर हैं वो रेगुलर हैं, बिल्कुल वीडियो ऑन करके और एकदम अलर्ट मोड में हमेशा रहते हैं। दैट्स ग्रेट। तो आज हम लोग एक थोड़ा सब्जेक्ट पे बातचीत करते हैं। जैसे जनवरी महीने में हम सब लोगों ने ज्वाइनिंग के ऊपर में बहुत ज्यादा फोकस किया, अभियान में नए साथियों को हमने प्रवेश करवाया, और डीसी सर हमेशा ये कहते हैं कि जो भी हमारी ज्वाइनिंग आ रही है वो स्तरीय भी हो और वो गुणात्मक भी हो। और आप में से बहुत सारे साथी मेरी बात से शायद सहमत होंगे कि हमारे यहाँ पे लोग जुड़ तो जाते हैं, शुरू में उनमें थोड़ा बहुत उत्साह भी रहता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वो उत्साह ठंडा पड़ता चला जाता है, और एक समय ऐसा आ जाता है कि जिन साथियों को हमने जोड़ा था वो न तो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, न पिकअप सेंटर पे जा रहे हैं, न किसी मीटिंग में आ रहे हैं, और कई बार तो स्थिति ये होती है हम फोन करते रहते हैं, फोन भी नहीं उठाते हैं, और ज्यादा बार फोन करते हैं तो नंबर भी ब्लॉक कर देते हैं। ये स्थिति उस साथी की आ जाती है कहीं ना कहीं जो ज्वाइन करते समय उत्साहित था, उसको लग रहा था कि हाँ मैं भी मिलके देश निर्माण में काम कर सकता हूँ। वो साथी ऐसी स्थिति में क्यों पहुंच जाता है कि वो हमारा नंबर ब्लॉक करते हैं। तो उसको अगर हम ध्यान से समझेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी काम करने के तरीके में कमी है, गलती है। सामने वाले व्यक्ति में बिल्कुल गलती नहीं है, क्योंकि उसी महीने में जो ज्वाइनिंग हुई थी उनमें से कुछ लोगों ने बहुत सक्रियता के साथ में काम करना शुरू किया, और वो कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं निरंतर। तो सही शुरुआत कैसे करवाएं, इस सब्जेक्ट पे थोड़ा सा हम बातचीत करते हैं, और इसी से संबंधित हम प्रश्न भी लेंगे। तो जैसे ही आपने किसी साथी को अभियान के बारे में बताया, और वो देखिए जब भी आप किसी को अभियान के बारे में बताते हैं तो उससे दो उसके परिणाम आने चाहिए। एक परिणाम तो ये आ सकता है कि व्यक्ति ये कहे, हालांकि देखिए हमारे उद्देश्य बहुत अच्छे हैं, देश निर्माण में हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हो सकता है किसी व्यक्ति का इंटरेस्ट न हो। कोई व्यक्ति ये कहे कि यार ठीक है लेकिन मैं जुड़ना नहीं चाहता, मैं अपना केवाईसी अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दूंगा, ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो आप उस व्यक्ति को ज्यादा पीछे मत पड़िए, चिपकिए मत उसके साथ में। आप उसको फिर अपना प्रोडक्ट यूजर बना लीजिए, वो उत्पादों का इस्तेमाल करे और इस रूप में आप उसकी सहायता कीजिए। तो आपका वो लक्ष्य होना चाहिए वहां पे। अगर वो व्यक्ति इस चीज से सहमत है कि नहीं मैं इस अच्छे काम में आपके साथ में हूं, और वो अगर जुड़ना चाहता है, तो फिर उसकी सही शुरुआत कैसे करवानी है। ठीक है, तो अभी तक मैंने दो बातें की। पहली बात ये कि जब भी आप किसी को अभियान के बारे में बता रहे हैं तो उसके दो परिणाम आने चाहिए। पहला परिणाम, वो आपका प्रोडक्ट यूजर बन जाए, और या दूसरा जो अच्छा परिणाम है वो ये है कि वो अभियान में ज्वाइन हो जाए। तो वो अगर अभियान में ज्वाइन हो जाता है तो अब इसकी शुरुआत कैसे करवानी है, तो इसके लिए कुछ पॉइंट हम लोग लिखते हैं। पहला पॉइंट, उसको आपने कम से कम 30 मिनट तक आरसीएम की अपनी वेबसाइट दिखानी है या ऐप उसको दिखानी है अच्छे से। जैसे प्रियंका मैम ने कल हमें बहुत डिटेल में बताया कि हमारी वेबसाइट के ऊपर में कितना सारा खजाना है, लेकिन वो खजाना हमें नहीं मालूम रहता है तो फिर हम दूसरे को भी बता नहीं पाते हैं। तो वो सारी की सारी चीजें उनको बताइए कि देखिए सर, अगर आपको प्रोडक्ट कैटेगरी देखनी है तो यहाँ पे आप जाएंगे, वर्ल्ड ऑफ आरसीएम में जाएंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट जाएंगे, ये प्रोडक्ट की भी फिर अलग अलग कैटेगरी है सर। फूड के ये प्रोडक्ट हैं, फैशन के ये हैं, और किचन से संबंधित ये हैं। तो वो कैटेगरी सारी की सारी उसको दिखाएंगे, और साथ में दिखाएंगे कि ये इसका रेट लिखा हुआ है, तो वो सब बताएंगे। उसके बाद में आप ये बताएंगे कि हमारे सेंटर्स हैं सर, तो डिलीवरी सेंटर्स कैसे ढूंढना है वो दिखाइए आप।
कि आपने मान लेते हैं बिहार में बेगूसराय में कोई सेंटर ढूंढना है तो आप स्टेट में जाएंगे, ये यहाँ पे स्टेट में बिहार आपने क्लिक किया, बिहार में फिर बेगूसराय ढूंढा, अब ये बेगूसराय के सारे सेंटर आ गए, सर ये बेगूसराय में देखिए हमारे 15 सेंटर हैं। तो व्यक्ति को आश्चर्य होगा, उसको उसको कहीं भी पूछे आपका जानकार कहाँ रहता है सर बताइए, तो कहीं भी बोलेगा, वो स्टेट डालो डिस्ट्रिक्ट डालो, तो उसको कॉन्फिडेंस होता है कि यार कितना मजबूत नेटवर्क है, दिखता है वो सामने। तो वो और जो डाउनलोड वाला ऑप्शन है, मीडिया में जाके वो डाउनलोड का वीडियो डाउनलोड करवा सकते हैं, पीपीटी करवा सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें वो बताइए, और वो बताइए कि ऐसे सर आपका लॉगिन होता है, ऐसे ये चीजें आप देख सकते हैं, ऐसे बिजनेस दिखेगा आपका, अभी तो है नहीं, जब आएगा तो ऐसे दिखेगा सर। तो वो सारी की सारी चीजें उसको पहले दिन बतानी है, सबसे पहले बतानी है। उसका कॉन्फिडेंस, देखिए हमारा जो बिजनेस है ना, सॉरी हमारा जो अभियान है ये सिखाने का है। करिए, अगर हम साथियों को तभी कर पाएंगे जब हम उनको सिखा पाएंगे, सीखने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है एक्चुअली। जब आदमी को कुछ नहीं आता तो उसको लगता है कि नहीं हो नहीं पाएगा, वो डरा डरा सहमा सहमा सा रहता है। जब वो सीख जाता है तो उसको कॉन्फिडेंस आना लग जाता है। तो हमें उसको कॉन्फिडेंस देना है, तभी आएगा जब हम उसको सिखाएंगे। वो 4 चीजें सीखेगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कहीं ना कहीं। तो पहला पॉइंट हो गया ये। दूसरा पॉइंट, हमने उस व्यक्ति की उसी समय लिस्ट बनवानी है। लिस्ट 11 लोगों की हो सकती है, 21 लोगों की हो सकती है, मिनिमम 11 की तो बनवानी है, 21 की बनवानी है। लेकिन मैं इस चीज में विश्वास करता हूं कि लिस्ट जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस सामने वाले व्यक्ति का होगा। आपका एक लक्ष्य ये होना चाहिए कि ये 11-21 वाली लिस्ट को आप बढ़ा बढ़ा के 500 लोगों की लिस्ट बनवाएं। और 500 लोगों की लिस्ट बनने का फायदा क्या होगा? 500 लोगों की, किसी व्यक्ति के पास में अगर लिस्ट है, उसके पास 500 नाम हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा कि यार इतने सारे नाम है मेरे पास में। और शुरुआत में ऐसा भी होगा कि वो अपने साथियों से संपर्क करेगा, उनसे अभियान के बारे में बातचीत करेगा। बहुत सारे साथी अभियान में इसलिए नहीं जुड़ेंगे क्योंकि वो नया है, उसकी बातचीत करने में अभी वो आकर्षण पैदा नहीं हुआ है कि लोग उसकी बात को सुने, उसको टाइम दें और जुड़ने के लिए तत्पर हो जाएं। तो वो आकर्षण अभी पैदा नहीं हुआ है, तो इसलिए वो अभियान में नहीं जुड़ेंगे। तो उस समय आप उसको मोटिवेट करेंगे कि देखो आपकी लिस्ट में 500 लोग हैं, अभी तक तुमने कितने लोगों से बातचीत की? तो कहेगा जी 10 लोगों से बातचीत की, कोई जुड़ ही नहीं रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा है। तो आप उसको बोलोगे 10 से बात की ना, तो 500 में से 10 घटाओ, कितने बचे? 490। 490 और हैं तुम्हारे पास में। और इस अभियान में बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, 40-50 ढंग के आदमी जुड़ गए तो अभियान को आगे लेके चले जाएंगे। तो ऐसे आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब उसके पास में बहुत सारे नाम हैं। और शुरुआत में आप उसको ये बोलिए कि सर हमने नाम लिखने हैं, बगैर ये जज करे कि कौन व्यक्ति जुड़ेगा, कौन नहीं जुड़ेगा, कौन हमारे उत्पादों का इस्तेमाल करेगा, कौन उत्पादों का इस्तेमाल नहीं करेगा। ये हमारा प्रश्न है ही नहीं, ये हमारा टास्क नहीं है। हमारा टास्क क्या है? हमारा काम ये है कि हमने अपनी लिस्ट को बढ़ाते जाना है और इसको 500 के नंबर तक लेके जाना है। तो ये काम शुरुआत में हमें पहले करना पड़ेगा। अगर आपने पहले ये नहीं किया तो फिर बाद में ये होगा नहीं। कुछ चीजें का एक टाइम होता है, उसी समय वो चीजें हो सकती है, बाद में नहीं हो सकती। जैसे जब शादी होती है तो शादी के टाइम पे आप दूल्हा दुल्हन को जो भी बोलो वो हर काम करने के लिए तैयार है। उनको बोलो मेहंदी लगानी है तो मेहंदी लगाने के लिए तैयार हैं। दूल्हे को बोलो बोलो कि अजीब सी ड्रेस पहन के तुमने घोड़ी पे बैठना और सारे गांव का चक्कर काटना है, तो वो काटने के लिए तैयार है, वो उसी समय तैयार है। वो आप 6 महीने बाद बोलो कि चलो ये ड्रेस पहन के घोड़ी से गांव पे घूमो, तो वो नहीं घूमेगा। उस माहौल की वजह से वो सारे काम करने के लिए तैयार, जो आप करवाओ वो करेगा। लेकिन क्योंकि वो माहौल है ना उस समय का। लेकिन वो जब वो माहौल, वो टाइम निकल जाएगा तो फिर बड़ा मुश्किल है। तो वैसे ही जैसे ही कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है, उस समय वो जिस जोन में है, उस जोन में आप उसको बहुत सारे काम करवा सकते हैं, वो पॉजिटिव है। वो जोन अगर थोड़ा निकल गया तो फिर थोड़ा-सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। वो मतलब फिर लिस्ट बनाने से पहले ये कहेगा नहीं कोई जुड़ता तो है नहीं, कोई काम तो करता ही नहीं है, क्योंकि वो पहले 10 लोगों को बात कर चुका है। तो ये काम हमारा पहले दिन का है, लिस्ट को लंबा बनवाना। और क्या काम है हमारा?
सही शुरुआत करवाने का मतलब ये है कि ये तय हो कि वो कुछ काम उसने कर लिए हैं। तो उसके लिए मैं जिस चीज पे ध्यान रखता हूं, मैं वो ये रखता हूं, जैसे हमारे 6 बेसिक हैं। मैंने मान लेते हैं कि मैंने नरेश नागर जी को मैंने ज्वाइन करवाया, तो मैंने ऊपर नाम लिख दिया नरेश नागर जी, और नरेश नागर जी के आगे मैंने 6 जो हमारे बेसिक हैं वो लिख दिए। 100% प्रोडक्ट यूज, लिस्ट बनाना, सही तरीके से संपर्क करना, अभियान प्रचार का तरीका सही दिखाना, उसके बाद में फॉलो अप करना और सही शुरुआत करना। ये 6 बेसिक है हमारे। तो 6 बेसिक मैंने नरेश जी के आगे लिख दिए। अब मैं क्या करूंगा, उनको टिक करना है मैंने। मैं नरेश जी की सही शुरुआत तब मानूंगा जब वो 6 के 6 पॉइंटों में मैं टिक करता चला जाऊंगा। वो टिक मेरे 10 दिन में भी हो सकते हैं और वो टिक हो सकता है 1 साल लग जाए वो टिक नहीं हो रहे हों। तो वो मैं हर रोज अपनी जितनी भी ज्वाइनिंग है वो सारी निकालूंगा और देखूंगा कि इन ज्वाइनिंगों में कितने के आगे ये 6 टिक लग गए। टिक कैसे लगेंगे? पहला पॉइंट है कि उत्पादों का इस्तेमाल करना है और लोगों को बताना है उसके बारे में। तो जब तक नरेश जी आरसीएम के सारे सामान इस्तेमाल नहीं करने लग जाते, तब तक मैं पहले पॉइंट पे टिक नहीं लगाऊंगा। हम टिक तभी लगा लेते हैं जब सामने वाले व्यक्ति ने 1,000 रुपए की खरीदारी की, हमने लगा कि बस काम तो हो गया, अभी सारे काम अपने आप करेगा। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि नरेश जी आरसीएम का उत्पाद अपने शरीर पे धारण करें और कॉन्फिडेंस के साथ में फिर लोगों से बातचीत करें कि ये सामान बहुत अच्छा है। और किचन में भी इनके सामान इस्तेमाल हो गया है, बाथरूम में मैं जाके किसी न किसी बहाने से चेक करूंगा कि आरसीएम का सामान आ गया है। तो जब सारा काम हो जाएगा तब मैं टिक मारूंगा कि हाँ नरेश जी ने ये पहला काम शुरू कर दिया है। उसके बाद में लिस्ट बनानी है। कब मैं टिक करूंगा? जब मैं लिस्ट करूंगा, जब मैं 500 लोगों की लिस्ट नहीं बनवा लेता हूं तब तक मैं टिक नहीं करूंगा। काम कर रहा हूं, रेगुलर कर रहा हूं, 490 आ गए हैं लेकिन मैंने टिक नहीं लगाया। नियम ये है कि जब 500 हो जाएंगे तभी टिक लगाऊंगा। तीसरा बेसिक कहता हमारा सही तरीके से बात करना, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में। तो कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट ये एक ऐसा काम है जिसपे बहुत ज्यादा सिखाने की आवश्यकता है। सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि पहले आप अपनी लिस्ट के लोगों से बातचीत कीजिए, फोन को उस पे हैंड फ्री मोड पे ले जाके आप बातचीत कीजिए और सामने वाला व्यक्ति जो अभी ज्वाइन हुआ है, नरेश जी अगर अभी ज्वाइन हुए हैं या और 2 साथी हैं, अनिल कुमार सिंह ज्वाइन हुए हैं, तो दोनों दोनों पास में बैठे हुए हैं और वो सुन रहे हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूं अपने लिस्ट के लोगों से। अब 2-3 मैं ऐसे कॉल करूंगा, वो सुन रहे हैं खाली। उसके बाद में मैं नरेश नागर जी से बोलूंगा कि नरेश जी अब आप अपनी लिस्ट के इस फला व्यक्ति को आप बातचीत करो, फोन को हैंड फ्री रखना है, बस आपने ध्यान रखना है, 3-4 चीजों का ध्यान रखना है। आपने कंपनी के बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करनी है, आपने उत्पादों के बारे में ज्यादा बात नहीं करनी, बस आपने एक टाइम लेना है। आपने ये कहना है जी बहुत दिन हो गए मिले हुए, आपसे मिलना चाहता हूं, तो कब मिलें? कल मिलें, परसों मिलें? तो ऐसे करके 2-3-4 आपने पॉइंट बताए और आपने ऐसे करके बात करनी है। अब नरेश जी बातचीत करेंगे, पहली बार बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि नरेश जी से कुछ गलतियां होंगी, कुछ हड़बड़ी होंगी। सामने वाला व्यक्ति बड़ा चतुर है तो कहीं ना कहीं कंपनी का नाम निकलवा लेगा, कहीं ना कहीं ये निकलवा लेगा कि ये जोड़ने का काम है, तो कुछ ना कुछ वो निकलवाएगा। तो आपने परेशान नहीं होना है, आपने बीच में कूदना नहीं, आप आराम से सुनते रहिए। और जब नरेश जी की बात खत्म हो जाए तो उसके बाद आपने नरेश जी को पहले तो उत्साहित करना है कि चलिए नरेश जी शुरुआत हो गई, पहला कदम आपने ले लिया। बहुत सारे लोग ये पहला कदम ही नहीं ले पाते हैं, तो पहला कदम हो गया। बस आपने ये 2-3 चीजों का आपने ध्यान रखना है। तो वो जो 2-3 चीजें नरेश जी ने जल्दबाजी में बोल दी थी, तो वो ध्यान रखना है। फिर नरेश जी को बोलेंगे कि नरेश जी अब बस इन 2-3 पॉइंटों का आपने ध्यान रखना है, अब आप दूसरी कॉल करो। देखिए गलतियां बहुत सारी नहीं होती हैं, गलतियां वही होती हैं, हमें कोई बताने वाला नहीं होता है तो हम उन्हीं गलतियों को रिपीट करते रहते हैं बार 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 बार। और जितना रिपीट करते रहते हैं फिर वो बिल्कुल पक्की हो जाती हैं, फिर वो छूटती नहीं है, वो आदत में बदल जाती हैं कहीं ना कहीं। तो अब नरेश जी दूसरी बार संभावना ये है कि पहले 3 गलतियां की थी तो हो सकता है इस बार 2 गलतियां करें।
तो ऐसे नरेश जी से मैं बातचीत कराऊंगा, ऐसे मैं अनिल कुमार सिंह जी को बोलूंगा कि आप भी ऐसे ही बातचीत करो। तो ये इसको हम ग्रुप कॉलिंग भी बोलते हैं। ग्रुप कॉलिंग यानी जो नए साथी आते हैं उनको हम ग्रुप में बुलाते हैं और ग्रुप में बैठ के हम लोग कॉल करते हैं एक दूसरे से, और जो सीनियर साथी है वो उनको गाइड करता रहता है। तो इसका मुझे लग रहा है कि बहुत अभाव है हमारे यहाँ पे, हमारी शिक्षा में, और उसकी वजह से आदमी उत्साह में शुरुआत तो करता है लेकिन लोग उसको टाइम ही नहीं दे रहे, फोन पे झड़क देते हैं। तो फिर उसका उत्साह सारा का सारा कम हो जाता है, फिर न तो वो सामान खरीदने जाता है न फोन उठाता है, और फोन नंबर आपका ब्लॉक कर देता है। वो नौबत इसलिए आ रही है क्योंकि उसको सही तरीका मालूम नहीं है। आप ये सोच के देखिए, आपने क्रिकेट पे कभी प्रैक्टिस की नहीं है, किसी से ट्रेनिंग ली नहीं है, और आपको सीधे इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर के सामने खड़ा कर दिया जाए कि भैया ये बैट लो और जाओ क्रीज पे चले जाओ, तो क्या होगा? तो शायद आपके चोट-फोट खा के आ जाएँगे कहीं न कहीं से। तो वैसी ही स्थिति हमारी होती है कि हम लोग न खुद सीखते हैं, न लोगों को सिखाते हैं और भेज देते हैं। हालाँकि हमारे उद्देश्य बहुत अच्छे हैं। हमारे जिस प्रकार के उत्पाद हैं, उनके तुलना में कोई उत्पाद आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि बातचीत करने का वो तरीका, वो सलीका नहीं है। देखिए हम कैसे बातचीत करते हैं, मैं अपना एक उदाहरण देता हूँ। मैंने शुरुआत की, मेरे साथ वाला घर है, जो पड़ोसी है मेरे, वो हैं अत्री सर, एस अत्री जी, और हमारी एक कॉमन दीवार लगती है। तो ज्वाइन करने के बाद में मुझे लगा कि मैं अपने पड़ोसी और रिलेटिव भी हैं अत्री जी मेरे, तो मैं अभियान प्रचार के बारे में बताता हूँ। तो उस समय सिर्फ कपड़ा आता था, पैंट पीस आते थे। तो जो मुझे कपड़े की किट मिली थी, वो किट लेके मैं उनके पास में गया, और मेरा देखिए कितना मूर्खतापूर्ण तरीका था काम करने का, बातचीत करने का। मैं उनके पास में गया, तो बोले जी आओ जी, बैठो जी। तो बैठे हम। बैठने के बाद में वो जो किट थी कपड़े की, गत्ते का एक डब्बा आता था, वो मैंने डब्बा खोला और वो उनके सामने रख दिया। तो उन्होंने बोला क्या है? मैंने कहा देखो, और आप बताओ ये कितने रुपए का होगा? तो उन्होंने उसमें हाथ लगाया ऐसे। सतीश पंडित जी ने अपनी एक ऑडियो में बोला है कि जापान के लोग और पूरी दुनिया के लोग ये सीखने के लिए और जानने के लिए उत्सुक हैं कि हिंदुस्तानी लोगों के इन 2 उंगलियों में ऐसा कौन सा सेंसर लगाता है जो उस सेंसर से बता देते हैं कि इस कपड़े की कीमत कितनी होगी। तो वैसा ही मैंने अत्री जी को बोला, मैंने कहा जी आप देखो। तो अत्री जी ने ऐसे ही देखा और देखने के बाद उन्होंने कुछ रेट उसके बताए। अब मैं ये सोच के गया था कि वो रेट जो है इसका महंगा बताएंगे। हमारे 5 पैंट आते थे जहां तक मुझे ध्यान है, 1200-1300 रुपए में। तो 400 5 पैंट मतलब कितना, 200-250 रुपए का एक पैंट पीस बचता था। तो मुझे लगा था, ये बात मैं कह रहा हूं आपको 2001 की, तो मुझे लगता था कि वो बताएंगे कि जी कम से कम 500-600 रुपए का तो एक पैंट पीस होगा, और उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया थी। तो उन्होंने उसकी बजाय उन्होंने बोला जी 101 रुपए का तो होगा एक। तो मैं सोच के गया था 500 का बताएंगे, आया है वो 250 का है, वो बोल रहे कि 101 रुपए का होगा। अब मैं क्या क्या बोलूं बताइए? तो मेरी जो एक्सप्रेशन थी वो सारी की सारी गड़बड़ हो गई, और कहीं ना कहीं जो है मैं उनको बता नहीं पाया, और मैं ऐसे ही वापस आ गया। तो मेरा जो पहला इंप्रेशन था वो खराब हो गया। तो वो तो चलो पड़ोसी थे, और किसी न किसी तरह से मैंने उनको बोला कि नहीं जी आपको जुड़ना है, तो उन्होंने एक श्रम में उन्होंने पैसे दे दिए और मेरे से किट ले लिया। तो ऐसी ज्वाइनिंग हुई। तो ऐसी गलतियां हम सभी लोग करते हैं, धीरे धीरे हम लोग सीखते हैं। तो ऐसे ही मुझे शुरुआत का एक और इंसिडेंट याद है। हम लोग जींद शहर में रहते थे, और मुझे लगा कि मैं अपने अपलाइन को लेके गांव में जाऊं। हमारा जो गांव था वो शहर से 40 किलोमीटर दूर था। तो गांव में जाऊं और गांव में मीटिंग करनी है तो कहाँ पे करें? तो हमने ये गांव में मीटिंगें होती थी, जो एक चौपाल होती है, हमारे हरियाणा में उसको चौपाल बोलते हैं। एक सामूहिक जगह रहती है जहाँ पे कोई भी मंत्री आता है, कोई भी सरकारी अधिकारी आता है, तो वहाँ पे मीटिंगें होती थी। तो हमने देखा था कि ये सारी ऐसी मीटिंगें वहीं पे होती हैं। तो हमने सोचा कि चौपाल में करवाएंगे। तो गांव में मेरे 1-2 साथी थे, तो मैंने उनको फोन पे बोल दिया कि भाई ऐसे-ऐसे मेरे एक सीनियर आ रहे हैं, तो गांव में फला चौपाल पे, जो एक सुंदर सी चौपाल थी,
तो वहां पे आप कुछ लोगों को इकट्ठा करना। तो हम लोग वहां पे गए, मेरे प्लाइन साथ में, स्कूटर पे हम लोग गए, बजाज चेतक स्कूटर था मेरे पास में, उसके ऊपर में एक व्हाइट कलर का बोर्ड हमने ले रखा और जो कपड़े की किट आती थी वो साथ में। तो हम गांव में गए, 40 किलोमीटर दूर, धूल भरा इलाका, बिल्कुल धूल वूल में सने वने उस टाइप की हालत में हम लोग वहां पहुंचे। और गांव में आपने देखा होगा अक्सर कि लोग है ना ताश खेलते रहते हैं, प्लेइंग कार्ड्स खेलते हैं। तो वहां पे चौपाल में 3-4 अलग अलग टोलियों में लोग बैठे और वो ताश खेल रहे, तो ऐसे वाला माहौल वहां पे। और 4 लोग खेल रहे तो 10 लोग उनके साथ में बैठ के उसको देख रहे हैं। तो वो सारे वाले माहौल में मैं अपने प्लाइन को लेके पहुंचा। और अब वो ऐसे माहौल में कैसे मीटिंग करें, बात करें, तो हमने ऐसे ही बोला कि जी ये हमारे सीनियर आए हैं जींद से, तो आप इनकी थोड़ी बात सुनिए। तो वो जो खेलने वाले थे वो तो उठे नहीं, लेकिन जो उनको देख रहे थे खेल को, वो थोड़ा हमारी बात बोले, हाँ भाई हाँ क्या है, बताओ बताओ बताओ। तो मेरे जो प्लाइन थे उन्होंने बोर्ड रखा और उन्होंने अपना तरीका बताना स्टार्ट किया कि भाई पहले हम ऐसे प्रोडक्ट खरीदते थे जिसमें विज्ञापन होता था, ये बीच में होलसेलर और ये सब रहता था। तो अभी एक नया तरीका आ गया है, ये राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग है, आरसीएम है। तो ऐसा करके उन्होंने बोर्ड पे बताना शुरू किया। तो लोगों ने अजीब अजीब से, जैसे गांव के लोग रहते हैं, तो किसी ने कोई प्रश्न पूछ लिया, किसी ने कोई प्रश्न पूछ लिया, और ऐसी हास्यास्पद स्थिति हो गई। तो उन्होंने हमारा मजाक उड़ा लिया बुरी तरह से। और नई नई शुरुआत, वो कहावत है ना कि सिर मुंडवाते ही ओले पड़े, तो वो वाला काम हमारे साथ में हो गया कि बिल्कुल हमारा उठना मुश्किल हो गया वहां से कि हम कैसे उठ के चले यहां से। तो इस प्रकार के कुछ गलतियां हम लोगों ने शुरुआत में की, और ऐसी गलतियां सब लोग करते हैं। हमारे साथ में अच्छी बात ये रही कि अपलाइन पीछे लगे रहे, कुछ करने की इच्छा थी, तो इसलिए हम करते रहे और धीरे धीरे सीखते चले गए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, सब लोगों में उस प्रकार का कहीं ना कहीं थोड़ा जज्बा नहीं रहता है, आप उस प्रकार के अपलाइन नहीं रहते सिखाने वाले, तो लोग छोड़ देते हैं। तो हमें शुरुआत में सही कैसे लोगों से बातचीत करनी है, ये तरीका सीखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। आज भी हमारी टीमों में ऐसे साथी हैं, और वो हम खुद भी हो सकते हैं, कि हमें 2 साल हो गए हैं काम करते हुए, लेकिन आज भी हमारा बातचीत करने का जो तरीका है वो सही नहीं है। आज भी हम किसी से बातचीत करते हैं तो सामने वाला हमें टाइम नहीं देता है। वो इसलिए है क्योंकि हमने उसको सीखा नहीं है या किसी ने हमें सिखाया नहीं है अच्छे तरीके से। तो ये जो तीसरे वाला पॉइंट है हमारा, इस पे बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। काम कैसे करेंगे? डेमो करेंगे प्रैक्टिकली। मैं अपने नए साथियों को करके दिखाऊंगा कि ऐसे बात करनी है, फिर उनको बोलूंगा, फिर उनको करेक्ट करूंगा। ऐसे एक एक को सिखाना पड़ेगा हमें। टीसी सर बोलते हैं ना कि हमारा जो नया साथी है वो हमारे छोटे बच्चे की तरह है, वो नवजात शिशु की तरह है। और जिस प्रकार से हम नवजात शिशु को सारे काम सिखाते हैं, उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, जब वो चलना सीखता है उसके आगे ताली बजाते हैं, उसके बिल्कुल पास में खड़े रहते हैं, एक स्टेप और, एक स्टेप और, एक स्टेप और, बिल्कुल नाटक करते हैं जैसे। तो वैसे वाला नाटक तो नहीं कहूंगा मैं, वैसे वाले काम करने पड़ेंगे उसको रिझाने के लिए, अपने नए साथी के लिए भी। उसको देखिए, वो आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, ज्यादा सा पैसे वाला है, प्रभावशाली है, वो सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन वो आरसीएम अभियान का एक छोटा बच्चा है। उसको आपने उसी प्रकार से आपने उसको ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये हमने ध्यान रखना है सर। तो ये वाला काम जब होने लग जाएगा तो फिर इस पॉइंट पे हम लोग टिक मार देंगे। चौथा फिर हमारा जो बेसिक है वो है हमारा अभियान प्रचार का तरीका बताना। तो पहले आप किसी व्यक्ति को मत बोलिए कि उसने बताना है, पहले एज ए सीनियर आप उसके साथ में जाएंगे, कई लोगों के साथ में जाएंगे, ग्रुप बना के जाएंगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। और जाके आप दिखाइए, उसको बोलिए कि जब हम बोलेंगे, बातचीत करेंगे, आपने ध्यान से ऑब्जर्व करना है, क्योंकि ये काम आपने करना है कुछ समय तक के बाद में। तो वो पहले हम देखेंगे, उसके बाद में जैसे जैसे वो 2 4 5 तरीके देखता है, तो उसके बाद में वो धीरे धीरे सीख जाता है। फिर आप उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पार्ट दीजिए कि चलो शुरुआत आप कीजिए। तो ये कंपनी के बारे में जब प्रोफाइल बताते हैं तो वो उतना ही बताइए बस, आप बाकी मैं देख लूंगा। तो ऐसे कर करके उसको छोटा छोटा पार्ट दीजिए।
और फिर छोटा छोटा पार्ट देने के बाद में फिर उसको बोलिए कि इस बार आपने फुल फ्लैज अभियान प्रचार का तरीका बताना है, मैं साथ में हूं, चिंता मत करो, कहीं कोई गलती होगी तो मैं हूं पीछे। तो इस प्रकार से हमें चौथे वाले पॉइंट पे सही करवा के फिर टिक लगवाना है। पांचवा वाला पॉइंट है फॉलोअप। फॉलोअप में टीसी सर बहुत अच्छे से हमें सिखाते हैं। फॉलो बार बार करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा। आंकड़े भी ये बताते हैं कि 10% जो ज्वाइनिंग है वो सिर्फ प्लान दिखाने से आ जाएंगी, सिर्फ 10% आएंगी, 90% ज्वाइनिंग फॉलोअप से आएंगी। मतलब इसको हम यूं समझे कि अगर मान लेते हैं 500 लोगों की एक लिस्ट बनाई और 500 लोगों से जब संपर्क करने का कोशिश किया तो 400 लोगों ने ही टाइम दिया। अब 400 लोगों ने जब टाइम दिया और 400 लोगों को जब हमने अभियान प्रचार का तरीका बताया, तो जब हम 400 लोगों को हमने प्लान का तरीका बताया 400 को, तो उसमें से 10%, उसमें से मान लेते हैं 400 में से भी 200 लोग ज्वाइन करेंगे, 200 लोग मना कर देंगे। तो वो जो 200 लोग ज्वाइन करेंगे उनकी हम बात करते हैं। उन 200 में से 20 लोग ऐसे होंगे जो प्लान देखने के तुरंत बाद शायद ज्वाइन कर लें। 10%, 200 में से 20 लोग। 180 लोग ऐसे होंगे वो तब ज्वाइन करेंगे जब हम उनसे दोबारा संपर्क करेंगे। पहले फॉलोअप में, दूसरे फॉलोअप में, तीसरे फॉलोअप में, 5 फॉलोअप तक हमें एक व्यक्ति के करने चाहिए। अध्ययन ये बताता है। एक व्यक्ति को आज हमने अपना अभियान प्रचार का तरीका बताया, उसने बोला कि नहीं देख के सोच के बताऊंगा, तो आप दोबारा उससे मिलिए, फिर उसके कुछ प्रश्न हैं, फिर तीसरी बार मिलिए। और इसको परेशानी से मत कीजिए, बिल्कुल स्मूथ तरीके से कीजिए। जब भी आप किसी से मिले उससे अगली बार कब मिलना है वो कहीं पे नोट किया हुआ है, फॉलोअप की अलार्म की डायरी में आपने उसको उतार लिया है, तो अलार्म की डायरी में तो आपके आगे आएगा, फिर आप उसको फॉलोअप करेंगे। तो उस प्रकार से आपने फॉलोअप करना है और सिखाना है। फॉलोअप भी प्लान की तरह ही है। जिस प्रकार से पहले आप प्लान दिखाते हैं, आपका नया जो एसोसिएट बायर है, आपका साथी है, वो देखता है, उसी प्रकार से फॉलोअप में भी आप जाएंगे फॉलोअप करने के लिए, वो देखेगा और फिर वो फुल फ्लैश करेगा। और फिर जो छठा हमारा बिंदु है बेसिक का, वो है सही शुरुआत करवाना। तो सही शुरुआत करवाने वाले पॉइंट पे कब टिक करेंगे हम? सही शुरुआत करवाने का मतलब ये है कि अगर एक व्यक्ति बेसिक्स को सही से करने लग गया है, अगर वो 6 टिक लग गए हैं तो सही शुरुआत हो गई है। वो 6 टिक नहीं लगे हैं तो फिर सही शुरुआत नहीं हुई। आसान सा पैरामीटर है उसका चेक करने का। तो इस प्रकार से अगर हम लोग सही शुरुआत करवा देंगे तो फिर संभावनाएं हैं कि वो व्यक्ति न तो आपका फोन उठाने से मना करेगा, आप ही खुश होगा जब जब आपका फोन जाएगा, और कंसिस्टेंसी में भी रहेगा, कंसिस्टेंसी को बढ़ाएगा। तो आज 1500 वाली कंसिस्टेंसी में है, तो हो सकता है 3 महीने के बाद 2500 में आ जाए, फिर डायमंड क्लब में आ जाए। तो वो सारे काम करेगा, बशर्ते कि हम उसकी सही ढंग से शुरुआत करवा दें। हम में से बहुत सारे साथी ये मानते हैं कि जी लोग नहीं जुड़ रहे हैं, लोगों में परेशानी है, हमारे शहर के लोग अच्छे नहीं हैं, हमारे मोहल्ले के लोग ठीक नहीं हैं, मेरे सारे रिश्तेदार खराब हैं। एक्चुअली खराब सब लोग सही हैं, कहीं के लोग खराब नहीं हैं। खराबी कहाँ है? खराबी हमारे अंदर में है। हम ठीक हो जाएंगे तो लोग अपने आप ठीक हो जाएंगे। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनके तो सारे रिश्तेदार भी अच्छे हैं, सारे पड़ोसी भी अच्छे हैं, सब काम कर रहे हैं। यही अभियान है, यही प्रोडक्ट है, सारी चीजें यही हैं। वो इसलिए उनके रिश्तेदार अच्छे इसलिए हो गए क्योंकि वो खुद अच्छे हैं, उन्होंने सीख लिया है कुछ चीजों को बस। राइट? तो ये हमारा आज हमने थोड़ी सी बातचीत की कि हम सही ढंग से शुरुआत कैसे करवाएं। तो अब जैसे सर बोलते हैं कि टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो टू वे कम्युनिकेशन करते हैं। तो इसी से संबंधित आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप प्रश्न पूछिए। कि शुरुआत, देखिए सब्जेक्ट से हम इधर उधर नहीं होंगे, हमारा विषय यही है कि शुरुआत करते समय जो जो हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं उन्हीं के बारे में हम बातचीत करेंगे। ये तो देखो मैंने थ्योरिकल चीजें आपको बता दी, हालांकि थ्योरी ये प्रैक्टिकल से ही निकली हुई है, लेकिन फिर भी आपके सामने कुछ
चैलेंज आता है तो आप बताइए, तो उसके बारे में थोड़ा-सा फिर हम लोग बातचीत करते हैं। जी, मोनालिसा जी, आप पधारिए। जी सर, धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हैं और वीरेंद्र सर, शुरुआत आप करिए जिज्ञासा। जी। जी, मैं गुरुदेव को प्रणाम सबसे पहले। और मैं ये कहना चाहूँगा कि वैसे तो यूनिक एजुकेशन सिस्टम पे कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट पे एक वीडियो है, लेकिन कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट पे स्पेशली कुछ बड़ा करने की ज़रूरत है। और उसके लिए गुरुदेव कुछ अगर उसके लिए किया जा सके तो हम लोग जिस बिज़नेस में हैं, जिस अभियान में हैं, इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, आज से ही प्रयास करते हैं। वीरेंद्र पाठक जी, आप देखिए परीकोर पे हैं, तो आप सीनियर लीडर हैं, तो शुरुआत आपसे ही करते हैं। तो आप एक वीडियो बनाइए और अपने अनुभव के आधार पे बनाइए। उसमें आप ये मत सोचिए कि नहीं इसमें कुछ गलतियाँ होंगी, तो ये कोई डायमंड से ही आना चाहिए, कोई स्टार सफायर से ही आना चाहिए, वो नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना है हमने। आपने बिल्कुल आप एक वीडियो बनाइए और सीनियर अपलाइन से उसको भेजिए और उसको बोलिए कि सर ये मैंने बनाया है, आप मुझे भेज दीजिए उसको। आप बनाइए, बना के मेरे पास में भेजिए। तो उसमें अगर कुछ सुधार की आवश्यकता होगी, तो मैं उसमें कुछ न कुछ सुधार करूँगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ सभी साथियों को, बहुत बार हमें ये लगता है कि हमारे सीनियर साथी कुछ करें। सीनियर, देखिए सीनियर कौन है? सीनियर वो है जो ज़िम्मेवारी लेता है, वो सीनियर है। तो आप पहले दिन से ही ज़िम्मेवारी ले लीजिए टेक्निकल वाली, तो आप टेक्निकल की संभावनाएँ आपकी हो गई हैं। पहले दिन से आप इमराल्ड वाली ज़िम्मेवारी लेने लग जाइए, तो आपको इमराल्ड बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो बहुत बार हम लोग भरोसे में रह जाते हैं और वो भरोसे में रहने की वजह से हम बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं कहीं न कहीं। तो अब वीरेंद्र पाठक जी इसकी शुरुआत कर रहे हैं और एक एग्ज़ाम्पल क्रिएट करेंगे वीरेंद्र जी। तो आप वीरेंद्र जी, वो जो वीडियो है ना अपना ऑलरेडी जो आपने देखा है कॉन्टैक्टिंग के ऊपर में, वो आप ध्यान रखिए। कुछ मैं और आपको बुलेट पॉइंट्स बताता हूँ, वो नोट कर लो आप। उस वीडियो में आपने उनको ज़रूर कवर करना है। जैसे उनको हम बोलते हैं गोल्डन पॉइंट्स, स्वर्णिम बिंदु, संपर्क करने के स्वर्णिम बिंदु। एक किताब मैं लिख रहा हूँ पूरे बेसिक्स के ऊपर में, बहुत डिटेल पे, और अभी 2-4 दिन में वो लॉन्च हो जाएगी। उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने। तो उसमें बहुत डिटेल में वो सारी की सारी चीज़ें आएँगी। तो उसी में जो चीज़ें हमने कवर की हैं, तो उसमें से कुछ भी चीज़ें आपको बताता हूँ। स्वर्णिम बिंदु क्या रहेंगे? स्वर्णिम बिंदु रहेंगे जॉइनिंग के, सॉरी संपर्क करने के स्वर्णिम बिंदु रहेंगे। कमांड को अपने हाथ में रखना है। जब आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो कमांड, जो कन्वर्सेशन की कमांड है, उसको अपने हाथ में रखना है। कमांड हाथ में कैसे रखेंगे? जैसे आपने सामने वाले से बोला कि मैंने आपसे मिलना है, कब मिलूँ? अगर आपने ये डायलॉग बोला तो आपने कमांड उसको दे दी है। उसने तय करना है कि उसने कब मिलना है या नहीं मिलना है। तो ये नहीं बोलना है। बोलना क्या है? आपने बोलना है कि सर आपसे मिलना है, बहुत दिन हो गए मिले हुए। आज शाम को मिले या कल सुबह मिले। तो ये कमांड आपने अपने हाथ में रखी है। अब सामने वाले ने बस चूज़ करना है कि वो आज शाम को टाइम देगा या कल टाइम देगा। अगर वो ये कहता है कि नहीं आज शाम भी नहीं, कल भी नहीं, थोड़ा-सा बिज़ी हूँ, अगले हफ्ते मिलेंगे। चलो कोई बात नहीं सर, अगले हफ्ते में कब मिलें? मंगलवार को मिलें या बुधवार को मिलें? फिर कमांड अपने हाथ में ले लेनी है। तो बातचीत की जो कमांड है ना, वो कमांड अपने हाथ में रखनी है, सामने वाले को नहीं देनी है। एक बिंदु तो ये कवर करना है आपने कहीं न कहीं। अपने दूसरा बिंदु आप ये लिखिए पाठक जी, आपने अपने व्यक्तिगत अनुभवों को उस बातचीत में ज़रूर शामिल करना है। क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों से संपर्क किया होगा। तो व्यक्तिगत अनुभव जब हम, जैसे मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव बताए कि अत्री सर को मैंने कैसे अभियान के बारे में बताया था, गाँव में क्या हो, तो आपको उससे सीखने को भी मिला और थोड़ा इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है। तो जब भी आप अपने व्यक्तिगत अनुभव बताएँगे, तो आपकी बातचीत में रस पैदा हो जाएगा और उसका प्रभाव बढ़ जाएगा कहीं न कहीं। तो व्यक्तिगत अनुभव आपने बताने हैं। अच्छा, और तीसरा स्वर्णिम बिंदु आप लिख लीजिए, हमेशा 2 विकल्प दीजिए। बातचीत में 2 विकल्प देना है, कल मिलूँ या परसों मिलूँ। बोलता है परसों मिलूँ, तो अच्छा 8 बजे मिलें या 9 बजे मिलें? तो टाइम तय हो गया। अच्छा कहाँ मिलें सर? मैं आपके घर पे आऊँ या मेरे घर पे आ जाइए, आपको चाय पिलाता हूँ बढ़िया। 2 विकल्प देने हैं हर टाइम पे, ताकि 2 में से सामने वाला 1 चुन ले। तो ये आपने ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है? अगला चौथा बिंदु आप लिख सकते हैं,
उत्पादों के बारे में व कंपनी के बारे में कुछ नहीं बताना है फोन पे। अगर आपने बताया कि हमारे पास में हेल्थ गार्ड ऑयल है, तो बोलेगा कि मतलब आधी अधूरी जानकारी हो जाएगी, तो फिर बात बनेगी नहीं। तो कुछ भी नहीं बताना है, उत्पादों के बारे में नहीं बताना है, कंपनी के बारे में नहीं बताना है, इनकम के बारे में कुछ नहीं बताना है आपने। बस आपने टाइम लेना है। बहुत दिन हो गए मिले हुए, मिलना है, सामने वाला बोले किस लिए मिलना है, सर अभी थोड़ा बिजी हूं, तो वहीं पे बैठ के बात करेंगे। अगला बिंदु लिख लीजिए, 90 सेकंड में अपनी बातचीत खत्म करनी है। बहुत सारे साथी लगे रहते हैं आधा आधा घंटे तक एक ही बंदे पे। बात खत्म होगी उसके बावजूद अच्छा और सुनाओ, अच्छा और क्या हाल चाल है, अच्छा और सुनाओ। वो और सुनाने के चक्कर में पका देते हैं सामने वाले को। अगर आपके पास में 500 लोगों की लिस्ट है, तो आपके पास टाइम भी तो होना चाहिए ना। अपने टाइम को महत्वपूर्ण मानिए। कम टाइम में एक टारगेट रखिए सामने कि 90 सेकंड में मैंने बातचीत खत्म करनी है। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन एक आइडियल होना चाहिए 90 सेकंड, क्योंकि 90 सेकंड का टारगेट होगा तो फिर ज्यादा लंबी बात फोन पे होगी नहीं। मैं अपनी मीटिंग में पुराने साथियों को बुलाता हूं जो 1-2 साल से काम कर रहे हैं, और उनको बोलता हूं कि मैं आपका प्रोस्पेक्ट हूं, आपने मेरे से बातचीत करके सिर्फ टाइम लेना है, अपॉइंटमेंट लेनी है। तो मैं ऐसे ऐसे प्रश्न सामने वाले से पूछता हूं, वो सारा प्लान फोन पे बताना शुरू कर देता है। तो वो तब होता है जब टाइम ज्यादा लगता है। कम टाइम होगा तो वो संभावना कम रहेगी, तो कम से कम समय लेना है सर। ठीक है, अगला बिंदु लिखिए आप, समय सुनिश्चित होने के बाद में अंत में उसे दोबारा से दोहराइए। जैसे सोम प्रकाश जी से मेरी बातचीत होगी, समय तय हो गया है हमारा कि हम कल मिलेंगे, तो ये शुरुआत में ही हो गया था। तो जब मैं फोन रख रहा हूं तो मैं ये बोलूंगा, ठीक है सोम प्रकाश जी, हमारा तय हुआ, हम लोग कल यानी सोमवार को शाम को 8 बजे आपके घर पे मिल रहे हैं। ठीक है सर, ये मैंने नोट कर लिया, आप भी नोट कर लीजिए। और ध्यान रखिए सर, उस समय अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल वगैरह है तो पहले सारी निपटा लीजिए। एक आधा घंटे का आपका क्वालिटी टाइम चाहिए। तो ये छोटे छोटे कुछ मैंने मेन से बिंदु आपको बता दिए। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखे एक ऑडियो वीडियो या एक डेमो भी आप बना सकते हैं वीरेंद्र जी फोन पे। जी बिल्कुल। तो इस प्रकार से आप एक तैयार कीजिए, मुझे भेजिए और सब साथियों को लाभान्वित कीजिए। ठीक है, हमारे यहाँ पे कहावत है कि जो बोले वही कुंडा खोले। और ये कहावत कैसे बनी कि ठंडी के टाइम पे एक कमरे में 6-7 लोग सो रहे थे, तो रात में 12 बजे किसी ने आके दरवाजा आवाज लगाई, कुंडी उठाई, तो बाकी कोई नहीं बोला। एक व्यक्ति बोला कि कौन है, तो वो जो बोला फिर वही कुंडा खोलेगा। वो बोलेगा कि मैं फला व्यक्ति हूँ, आज जल्दी से दरवाजा खोल, तो उसी को खोलना पड़ता है। फिर दूसरे तो चूंकि बोले नहीं, तो वीरेंद्र जी बोले हैं तो ये कुंडा आपको ही खोलना पड़ेगा वीरेंद्र जी। चलिए, और एक प्रश्न और ले लेते हैं, टाइम बहुत कम बचा है हमारे पास में। जी मोनालिसा जी। जी फिकर नायक सर। हाँ गुरुदेव, ये टीम में ये धारणा होती है कि जैसे वो नए साथी हो या कोई अपने टीम का साथी हो, उनका धारणा होती है कि मेरे सीनियर ही सब जानते हैं, मेरे से नहीं होगा और मैं इसको कर नहीं पाऊंगा। ये धारणा बनी रहती है। इसको टीम से कैसे दूर किया जाए ताकि वो भी समझ पाए कि हम भी कुछ कर सकते हैं। ये धारणा पूछना चाहते हैं। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका चेतन नायक जी। देखिए, जिस प्रकार से बिल्कुल सिंपल वैसे सोचिए कि जैसे जो काम हम बच्चे के साथ करते हैं वो सारे काम हमें अपने न्यू डायरेक्ट सेलर के साथ में, न्यू साथी के साथ में करने पड़ेंगे। बिल्कुल सारे के सारे वही काम। जैसे बच्चे का हम कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाते हैं, बच्चा थोड़ा सा चला, हम उसके लिए ताली बजाते हैं कि यस यस बेटा तुम चलने लग गए हो। तो वो छोटे छोटे स्टेप पे जैसे हम उसको हौसला देते हैं, तो वैसा हौसला हमें अपने नए एसोसिएट बायर को देना पड़ेगा। छोटे छोटे काम उससे करवाइए, और करवाने के बाद फिर उसकी तारीफ कीजिए, उसको हौसला दीजिए कि नहीं नहीं आपने तो बहुत अच्छा किया, आपने तो ये काम तो इतना अच्छा किया, इतना तो मैं भी अच्छा नहीं कर पाता। आपने ये बात तो इतनी अच्छी बोली, जो 2 साल से जुड़ रहे हैं वो नहीं बोल पाते, आप 2 महीने में आपने ऐसा कर दिया। तो ऐसे करके चेतन नायक जी हमें उनको थोड़ा सा हौसला देना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। उनको लगेगा कि नहीं, मैं वो डर है कहीं ना कहीं। डर किस चीज का है? पहली चीज तो हम में से बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं कि उन्होंने जिंदगी में कोई पब्लिक के काम ऐसे किए नहीं है, पब्लिकों को, लोगों को कन्विंस नहीं किया है।
तो वो उनको पहले सिखाना पड़ेगा, फिर वो थोड़ा थोड़ा अच्छा कर रहे हैं, फिर उनको हौसला देना पड़ेगा। और शीश पंडित जी का ना एक बहुत अच्छा ऑडियो आपको मिलेगा यूट्यूब पे, आप सुनिए जरूर। एडिफिकेशन नाम से उनके 2 वॉल्यूम आए थे, एडिफिकेशन पार्ट 1 पार्ट 2। तो उन्होंने ये बोला है कि हमारा जो काम है ना, हमारा काम वैसा काम है जैसा काम रामायण में जामवंत ने हनुमान के लिए किया था। जामवंत जी ने क्या किया था? हनुमान की शक्तियों का एहसास करवाया था कि तुम्हारे अंदर इतनी शक्तियां हैं, पुराने टाइम में देवताओं ने तुम्हें इस प्रकार के वरदान दिए हैं, तुम समुद्र लांघ सकते हो। तो वो शक्तियों का एहसास करवाया था और उसके बाद में हनुमान जी ने वो लंका में चले गए थे। तो वही काम हमने हमारे साथियों का करना पड़ेगा। उनके अंदर में हौसला है। विज्ञान ये बताता है कि एक व्यक्ति अपनी अक्षमता का पूरे जीवन में मुश्किल से 5-7% निकालता है। हमारे अंदर की क्षमताएं हमारे अंदर में ही रह जाती हैं, खत्म हो जाती हैं हमारे साथ में। तो वो अक्षमता हर व्यक्ति की है, तो वो हमें थोड़ा निकालना पड़ेगा उन अक्षमताओं को, उनको थोड़ा सा छोटी छोटी चीज पे एडिफाई करना पड़ेगा, उनको करना पड़ेगा। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। मुझे अच्छे से याद है शुरुआत में जब हम लोग प्लान का तरीका जो हमने सीखा, बीसी सर ने बहुत ज्यादा ग्राउंड लेवल पे हम सब लोगों के साथ में काम किया। तो प्लान के 4 पार्ट जर्नली होते थे, तो एक एक पार्ट देते थे कि भाई आपने सिर्फ ये कंपनी प्रोफाइल के बारे में ही बताना है, आपने सिर्फ ये जो परंपरागत तरीका है और जो आरसीएम का तरीका है, सामान का वितरण व्यवस्था का, यही बताना है। तो एक एक चीज बताते थे तो कॉन्फिडेंस होता था। तो उस प्रकार से हमने एक एक व्यक्ति पे काम करके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनका बढ़ाना पड़ेगा। चेतन नायक, थैंक यू सो मच। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोगों को बहुत लाभ मिला क्योंकि बहुत सारे ऐसे ज्वाइनिंग पिछले महीने हो गया है और जिनको हम लोग होता है ना कि बहुत सारे प्रतिभा सही दिशा के अभाव से वो नष्ट हो जाता है, तो वैसा हालत हो गया था। तो शायद आज नहीं होगा क्योंकि हम लोग इस जब टिक मार्क देंगे तो पता चल जाएगा कि मतलब हम लोगों में ही गलती है, तो हम ही उनको उनका प्रतिभा का विकास नहीं करा पाए। तो एज ए पेरेंट्स जैसे अभी हम लोग एज ए पेरेंट्स ही है क्योंकि बच्चे तो वो है, वो कुछ नहीं जानते हैं। तो इसी के साथ सर का 2 प्रश्न था सर, मैं चाहूंगी कि एक बार आप ही इसका। आदरणीय व्यूअर, इस वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। पर यदि अभी तक आपने अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल आरसीएम द ड्रीम वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे जरूर कर लें और घंटी के बटन को ऑन कर लें ताकि हर अपलोड होने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.